दहिसर पूर्व के वार्ड क्रमांक 7 शिवसेना यूबीटी और मनसे युति के उम्मीदवार सौरभ घोसालकर अपने फिर प्रचार रैली अभियान की शुरुआत प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन कर की। शिवसेना यूबीटी और मनसे युति के उम्मीदवार सौरभ घोसालकर इन दिनों जोरदार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के बाद सौरभ घोसालकर ने प्रचार रैली का शुभारंभ किया और इसके बाद लगातार घर घर जाकर नागरिकों से सीधे संवाद किया। इस प्रचार अभियान में उनके साथ उनकी धर्मपत्नी पूजा घोसालकर भी कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रही हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी और मनसे के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पूरे जोश के साथ प्रचारों में शामिल दिखाई दे रहे हैं। प्रचार के दौरान गलियों मोहल्लों में जनता का भरपूर प्यार और समर्थन देखने को मिल रहा है। जगह जगह फूलों की वर्षा, जय घोष और नारों के साथ स्थानीय नागरिकों ने रैली का स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साहपूर्ण माहौल बन गया। सौरभ घोसालकर का परिवार दहिसर की सामाजिक और राजनीतिक जमीन से गहराई से जुड़ा रहा है। शिवसेना यूबीटी के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर वर्षों से समाज सेवा और संगठनात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनके बड़े भाई स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर समाज सेवा के लिए हर घर में पहचाने जाते थे। घोसालकर परिवार ने इस वार्ड के विकास के लिए लंबे समय से खून पसीना बहाया है। प्रचार के दौरान सौरभ घोसालकर घर घर जाकर नागरिकों की समस्याएं सुनते नजर आए। स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाली, पानी की अनियमित आपूर्ति, साफ सफाई, नालियों की समस्या और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस पर सौरभ घोसालकर ने भरोसा दिलाया कि चुने जाने के बाद इन सभी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। कुल मिलाकर दहिसर पूर्व क्रमांक 7 में चुनावी मुकाबला अब रोचक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। जनता से मिल रहा सकारात्मक प्रतिसाद ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और अधिक गर्म होने वाला है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विनोद घोसालकर और स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर की वर्षों की संगठनात्मक पकड़ और सामाजिक जुड़ाव का लाभ इस बार सौरभ घोसालकर को मिलता नजर आ रहा है। पूज्य श्री गणेश जी सिद्धि विनायक जी के आपने दर्शन करके आपने यहाँ से प्रचार रैली का आरंभ किया। सौरभ जी ने आरंभ किया है, बराबर है। और सौरभ घोसालकर जी आप लगातार घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, आपको जनता से सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपके साथ नजर आ रहे हैं। आप दहिसर वार्ड क्रमांक 7 को किसी नज़र से देखते हैं, क्योंकि यह वार्ड अनुभवी और पूर्व विधायक श्री विनोद घोसाल जी के कार्यों के लिए जाना जाता है। वहीं आपके बड़े भाई श्री स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर जी समाज सेवा के लिए हर घर घर पहचाने जाते हैं। आपके परिवार ने इस वार्ड के लिए खून पसीना बहाया, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आज गणेश जी का अंगार की चतुर्थी के सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे प्रचार की शुरुआत हमने गणेश भगवान के दर्शन करके आज यहाँ से शुरुआत की है और ये करते समय हम घर घर जा रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं और इतना सुंदर प्रतिसाद मिल रहा है करके हर एक घर में मुझे अंदर बुलाया जा रहा है, मेरा सत्कार किया जा रहा है और लोगों की तरफ से ही आज शिवसेना ने किए हुए सारे कामों के उल्लेख, घोसालकर साहब के कामों के उल्लेख और मेरे भाई बड़े भाई अभिषेक जी के किए हुए कामों के उल्लेख, उनकी सारी किए हुए काम की सारी बातें वो लोग ही मुझे बता रहे हैं और इससे मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका है और यहाँ पे शिवसेना का भगवा सिर्फ फड़केगा नहीं पर बहुत शान से बड़ा फड़केगा, ये मुझे विश्वास है। सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक जीवन को देखते हुए बताइए, आप व्यक्तिगत और तौर पर अब तक वार्ड 7 के लिए क्या क्या काम किए हैं? आज व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरे पारिवारिक के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको तो वार्ड क्रमांक 7 में यहाँ पे अलग अलग परिसर है। जैसे नवागांव परिसर में पानी की टाकी, जहाँ पे स्लम जो एरिया है वहाँ पे पानी चढ़ नहीं रहा था, तो अभिषेक घोसालकर जी और विनोद घोसालकर जी के माध्यम से यहाँ पे पानी की टाकियाँ बनाई गई, उनके घर तक पानी पहुँचाने का काम उन्होंने किया है। गटर का काम यहाँ पे किया हुआ है। आज कांदरपड़ा फायर ब्रिगेड
जो बनाया गया है इसके वजह से आज इस परिसर में कोई भी दुर्घटना अगर घटती है तो 5 मिनट में यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँचने की सुविधा आज यहाँ पे की गई है। इसके अलावा भगवती हॉस्पिटल रहने दो, इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग क्रीड़ा संकुलन रहने दो, ये सारी बहुत सारी विकास काम यहाँ पे दहिसर प्रभाग क्रमांक 7 कांदरपाड़ा नवागांव यहाँ पे किए गए। सर, वार्ड क्रमांक 7 की जनता ने आपको किस समस्या से परेशान है? पानी, सड़क, नाली या कचरा? पिछले 3 साल से यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं था और यहाँ पे जो सत्ताधारी थे उन्होंने किए हुए कोई काम नहीं है। यहाँ पे स्वच्छता की समस्या है, रस्तों के जो हो रहे काम उसमें जो रिपेयरिंग का काम होना चाहिए, पानी की समस्या है, दूषित पानी लोगों के घर पे आ रहा है, रीडेवलपमेंट के प्रश्न है, ओसी नहीं है बहुत सारी बिल्डिंग की, ये सारे यहाँ पे फिर जाते जाते बहुत सारे लोगों को रास्ते पे चलने के लिए फुटपाथ नहीं बचे, सीनियर सिटीज़न को रोड क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे बाइक्स बहुत ज़ोर से जा रहे हैं, यहाँ पे जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए। ये सारी समस्याएं आज पिछले 10 साल में कोई सुलझी हुई नहीं है और वही लोग मुझे आके आज बता रहे हैं और उनको समाधान करने के लिए मैं यहाँ पे आज लोगों को आश्वासित करता हूँ। सर, कई गलियाँ और इलाकों में आज ही बुनियादी सुविधा में कमी दिखाई देती है, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? प्रशासनिक लापरवाही या राजनीतिक उदासीनता? राजनीतिक उदासीनता, बिकॉज प्रशासन के ऊपर हमारा जो लोकतंत्र है वो इसी तरह से बनाया गया कि प्रशासन काम करेगा पर उनके ऊपर अंकुश रखने का काम आज एक लोक प्रतिनिधि का होता है और पिछले 10 साल में यहाँ पे कोई अंकुश नहीं रखा गया। प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है और पिछले 3 साल से तो आपको पता ही है यहाँ पे कोई नगर सेवक है नहीं और जो है विधायक और जो यहाँ के लोग हैं उनको शायद इस परिसर की कोई जान नहीं है और उनको कोई पड़ी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कोई काम हुए नहीं है। सर, अगर आप जीतते हैं तो आपके युवाओं के लिए रोजगार और उनकी कार्यकुशलता और उनके हुनर के लिए आपके पास कोई ठोस योजना या कुछ रणनीति? यहाँ पे कई मैदान है युवाओं के लिए जो बहुत बुरी परिस्थिति में उनका विकास करके उनको खेलने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए ये लोगों ने ही बताया सुझाव, ये मेरे सुझाव नहीं है और लोग ही आके सामने से बता रहे पर करने वाला आज तक कोई मिला नहीं है। शायद उन्होंने मुझे इस भरोसे से बताया हुआ है तो पक्का मैं इनके रोज़गार की सुविधा होने दो, युवाओं के प्रशिक्षण होने दो, क्रीड़ा की संकुलन होने दो, ये करने का पूरी कोशिश करूँगा। सर, वार्ड क्रमांक 7 को परंपरागत रूप से शिवसेना की सीट माना जाता रहा है, आप इस राजनीतिक विरासत को आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? पूरी ज़ोरों शोरों से हम बढ़ाएंगे और अभी कल ही उद्धव जी ठाकरे आज हमारे शिवसेना प्रभाग क्रमांक 7 का मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे और उन्होंने भी पूरी तरह से घोसालकर परिवार के ऊपर विश्वास दिखाया और हमारे सभी कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख और उनके ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने ये जाहिर कर दिया करके यहाँ से वार्ड क्रमांक 7 से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की मशाल ही जीतेगी, बट मशाल के ज्वाला से पूरा दहिसर क्रमांक 7 में उजाला होगा। सर, एक बात है, आपको लग रहा है कि इस बार शिवसेना यूबीटी के जनता का भावनात्मक और विश्वास भरा समर्थन मिल रहा है? पूरी तरह से मराठी मानुस आज उद्धव जी ठाकरे और राज साहब ठाकरे की युति से इतना प्रभावित हो चुका है और उन्होंने 18 साल से जो स्वप्न देखा था मराठी आदमी ने, आज वो स्वप्न सबका पूरा हो रहा है। बाला साहब का स्वप्न पूरा है तो पूरी तरह से मराठी मानुस का समर्थन है। सर, अगर आपको चुनकर जनता भेजती है तो वार्ड क्रमांक 7 के लिए आपकी नंबर 1 प्राथमिकता क्या होगी? नंबर 1 प्राथमिकता होगी ये भूमिपुत्रों की। यहाँ के जो सारे भूमिपुत्र है दहिसर गांव के, कांदरपाड़ा गांव के और उनके जो प्रश्न है सबसे पहले उनका निवारण करने की मेरी प्राथमिकता होगी। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और सुरक्षा का माहौल, इस सभी मुद्दों पर आपकी क्या ठोस योजना है? ठोस योजना है मतलब स्ट्रीट लाइट की योजना है तो महाराष्ट्र शासन की भी है, बीएमसी की भी है और कुछ हमारे व्यक्तिगत माध्यम से भी हम लोग ने यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश की और चुन के आने पे मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100% प्रयास करूंगा और सबसे पहले स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी यहाँ पे। 15 तारीख को होने वाले मतदान के लिए आप दहिसर वार्ड क्रमांक 7 की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहूँगा करके 15 तारीख को होने वाले मतदान के वक्त सभी बड़े से बड़े संख्या में उतरे, आज वोटिंग करें और बटन नंबर 2 के ऊपर आपका मत दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल है जी, दहिसर कर और घोसालकर, इन रिश्तों का आपके पिताजी के 40 साल से लेकर आज तक पुराना समाज सेवा और राजनीतिक
ये पाशा। रिश्ता रहा है, आप उसको किस तरह इस विरासत को आगे लेके जाना चाहते हैं? दहीसर में पिछले 45 साल से मेरे पिताजी विनोद गोसालकर रहने जी। दो, पिछले 20 साल से मेरे बड़े भाई अभिषेक गोसालकर रह रहे, और मेरा खुद का जन्म दहीसर का है। आज ये दहीसर गांव के पास ही मेरा जन्म हुआ है, और इस दहीसर प्रभाग के लिए हमारे कुटुंब ने काम किया है, उनका कर्तृत्व है, पसीना बहाया, और बड़े दुख से कहना चाहूँगा करके आज हमारे घर के कुटुंब का यहाँ इस मिट्टी पे खून भी बहा हुआ है। तो यही विरासत में आगे लेके जाके जो या इस समाज ने मुझे जो संधि दी है उसका सोना करने की मैं प्रयास करूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ गोसालकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।